Morning students. In last video we have finished till page number 115, and in that we have seen what are library, assembly hall, computer lab, playground, school buses, first aid, cleanliness. These all are things. Where are they found? They are found in the school. Now see page number 116. Try this. In some schools, 2 or 3 students in each classroom take turns to remove the garbage in the classroom after school is over. Now in some schools, students take responsibility to clean their classes. So what do? Means they do turn wise. Means today I will do, tomorrow you. Like this turn wise they take a responsibility to clean their classroom and to remove the garbage, and they throw the garbage in the dustbins एंड आफ्टर स्कूल इज़ ओवर. मीन्स जैसे स्कूल छूट जाती है वो लोग टर्न वाइज आके क्लासरूम्स क्लीन करते हैं. दे कीप द क्लास क्लीन, और इससे क्या रहता है, हमारा क्लास क्लीन एंड टाइडी रहता है. थस चिल्ड्रन गेट यूज टू वॉलेंट्री वर्क, और ये है वॉलेंट्री वर्क. मीन्स उनको ये काम दिया जाता है पर्टिकुलर, आपको ये ऐसा ऐसा काम करना है, क्लीन करना है वॉलेंट्रीली. मीन्स आज आप करोगे, कल दूसरा कोई और करेगा, उसके बाद कोई और करेगा. ऐसे वॉलेंट्री वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस तरीके से वर्क किया जाता है, और इससे क्या रहता है, हमारा क्लास क्लीन एंड टाइडी रहता है. दे फील अफेक्शन फॉर द क्लास दे फील अफेक्शन फॉर द स्कूल एंड द क्लास. इस वजह से उनको क्या रहता है, एक अफेक्शन रहता है स्कूल की तरफ, अपने क्लासरूम की तरफ. सबको लगता है ना कि हमारा क्लासरूम क्लीन और टाइडी होना चाहिए, तो इस वजह से उनको एक अफेक्शन हो जाता है अपने क्लासरूम की ओर. डज योर स्कूल हैव सच एन अरेंजमेंट? इफ़ नॉट, प्रिपेयर अ मंथली टाइम टेबल फॉर क्लीनिंग योर क्लासरूम. अगर आपके क्लास में ऐसी अरेंजमेंट नहीं होगी तो आप लोग भी ऐसा एक मंथली टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हो फॉर क्लीनिंग योर क्लासरूम. इंक्लूड ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स इन दिस टास्क. आप अपने क्लासमेट्स की भी हेल्प कर ले सकते हो ये टास्क में. अ सर्टिफिकेट और रोटिंग कप और शील्ड कैन बी गिवन फॉर अ क्लीन क्लासरूम. और अगर आपका क्लासरूम क्लीन रहेगा तो आप उस क्लास को एक सर्टिफिकेट दे सकते हो या फिर गिफ्ट प्राइज कुछ भी दे सकते हो. नाउ कैन यू टेल, नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? क्राउडिंग एट द वाटर टैंक, राइट. यहाँ पे वाटर टैंक है जहाँ से हम पीने का पानी भरते हैं, और वहाँ पे देखो बहुत सारा शोर मचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं. क्या कर रहे हैं ये बच्चे? वाई इज़ देयर अ क्राउड? यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों है? क्राउड मीन्स भीड़. इतनी भीड़ क्यों है वाटर टैंक के आजू बाजू में? एंड सम हल्ला बुल्ला नियर द वाटर टैंक. हल्ला बुल्ला मीन्स बहुत सारा शोर, मस्ती, ये सब जो चलता है इसे हम बोलते हैं हुल्ला बल्लू. What rules should be followed while using स्कूल फैसिलिटीज़? जब भी हम कोई स्कूल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कोई फैसिलिटी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी एक रूल होने चाहिए. तो क्या हम वो रूल्स फॉलो करते हैं क्या? वेयर एल्स कैन वी यूज़ द रूल्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन? और कहाँ कहाँ पे हम हमारे स्कूल के डिसिप्लिन्स फॉलो कर सकते हैं? यहाँ पे तो आपको करना ही चाहिए. क्यों? पानी भर रहे, एक ही टैप है, लेकिन भीड़ देखो कितनी है, क्राउड कितना है. इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम लाइन में रुक के एक के पीछे एक बॉटल भरेंगे तो इतना क्राउड भी नहीं होगा और इतने शोर भी नहीं होगी. वी ऑल लाइक स्कूल. हमें सबको ही स्कूल पसंद है. अ स्कूल हैज़ फैसिलिटीज़ लाइक. स्कूल में कौन से फैसिलिटीज़ होती है? लाइब्रेरी, जहाँ पे हम बुक्स पढ़ते हैं, प्लेग्राउंड, जहाँ पे हम खेलते हैं, एंड कंप्यूटर लैब विच वी ऑल यूज़. हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर लैब. Everyone should be able to use these facilities. We should follow certain rules while using these facilities. जब भी हम कोई facilities यूज करते हैं तो हमें उसके एक रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए. We should wait in queues. Queues means एक लाइन बना के प्रॉपरली डिसिप्लिन में हमें रुकना चाहिए. वहाँ पे शोर, भीड़, ये सब नहीं करना चाहिए. बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न ऑन टाइम. आप जब कोई बुक्स लेते हो लाइब्रेरी से, उसे टाइम पे रिटर्न करना चाहिए. यू शुड नॉट रिटर्न इफ आफ्टर 2 weeks 3 weeks. इफ particular time is given that you have to return this book within 1 week, then you should return that book within 1 week only. Don't return it after 2 weeks 3 weeks. So this shows the discipline.
We should not tear or damage the pages of books. You have habit of tearing the pages, right? And or damaging means scribbling with a pencil, pen, whatever you have, you make designs. So you should not do this. We must keep the walls and benches in the classroom clean. This is our responsibility, that we should keep the walls and benches of the classroom neat and tidy. We must return the sports equipment to its proper place after using it. Means whatever sports equipment you are taking, like ball, for playing bat ball, you should return it properly and you should keep it in proper place after using it. Now can you tell, why do friends quarrel? Now you here in this picture you can see some children are fighting, so the teacher intervenes. Here you can see the two children are fighting and teacher is coming in the middle and trying to solve the problem. So why are they quarreling? What will you do to resolve a quarrel peacefully? If you are there, what will you do? How will you resolve the problem peacefully? How will you behave with the person you have quarreled with after the quarrel has ended? Quarrel has ended means अगर आपका किसी पर्सन के साथ झगड़ा हो जाता है, तो आप वो झगड़ा ख़त्म होने के बाद आप उस पर्सन के साथ कैसे बिहेव करोगे? So how will you behave? You just have to think it. Will you take the help of teacher to resolve the quarrel? Now for solving the quarrel between you and your friends, will you take the help of the teacher? You just have to think over it. Quarrels may arise between friends. झगड़ा फ्रेंड्स के बीच में होता ही है, बट दे शुड बी रिजॉल्व एम्बिकेबली. मीन्स उसे हमने डिस्कशन करके बैठ के शांति से सॉल्व भी करना चाहिए. एवरी पर्सन हु इज़ क्वेरलिंग शुड गेट अ चांस टू प्रेजेंट देयर साइड. जो भी जिसके भी बीच में झगड़ा हो रहा है, अगर टू पर्सन के बीच में झगड़ा हो रहा है तो दोनों को भी चांस मिलना चाहिए पर्सनली टू टेल अबाउट देयर साइड व्हाट हैड हैपेंड. क्वेरल शुड नॉट लीड टू फिजिकल फाइट्स. फिजिकल फाइट्स मीन्स मारा मारी नहीं होनी चाहिए. हम एक दूसरे को झगड़े में गलती से या फिर गुस्से में मार देते, तो ऐसा आपको करना नहीं चाहिए. द टीचर शुड बी आस्क्ड टू हेल्प इफ़ अ क्वेरल कैनॉट बी रिसॉल्व. अगर आपके बीच में जो झगड़ा हुआ है वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग टीचर्स की हेल्प ले सकते हो. रिजॉल्विंग क्वेरल्स पीसफुली इज़ अ गुड वे टू एंड देम. इट टीचेस अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी लाइफ amicably. If issues in community life are resolved peacefully, many of our problems will be solved. Okay, so if you sit, discuss, solve the quarrels peacefully, it would be a very good way to end with the problems. Now can you tell, are there any children in your area who do not attend the school? वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल. अगर आपके एरिया में ऐसे कोई बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है, देखना है, पूछना है उनको कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं. ईच चाइल्ड मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल. हर एक चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल अटेंड करने के लिए. नाउ हियर यू कैन सी देयर आर टू पिक्चर्स. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ बॉय. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज सेलिंग समथिंग. एंड सी इन द सेकेंड पिक्चर, he is doing a labor work. They are small children, but they are not going to school. Instead of that, they are doing work. Each child must we learn how to get along with others at school. We get to know a lot of people, right? We go to school, so due to which we get to know many other peoples also. At school we realize that we are a part of society. So while going to school we learn new things, we get to know new people, we get to know new things. We also get to realize that we are a part of the society where we are living. Now do you know there is a ban on employing children below the age of 14 years in factories? Do you know that the children, those who are working below 14 years in the factories, they are banned. They should not allowed to work in the factories, mines and in other hazardous occupations. In 2006, the right against exploitation was expanded to include child labor. So the right came in 2006 that we should not
keep these children as an employee, those who are working below 14 years. It is included in child labor. It made all kinds of child labor illegal. What we have learnt in this chapter, that personal and public hygiene helps to keep us healthy. We all like school. Issues arising in community life should be resolved amicably. Each child must have the opportunity to attend the school. So in this way we have finished with this chapter. You also revise it. Thank you.